प्रोग्राम को लेके चली थी, जिसके तहत में हम लोग 100 फीट का फ्लैग जो है ना उसका मार्च भी करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन में वो प्रोग्राम हुआ। उसी तहत जो है ना हर साल जो है ना हमारे एडवोकेट जो एनरोल करते हैं, जो हाई कोर्ट में एनरोलमेंट लेते हैं, उनका भी एक कुछ ना कुछ मोटिवेशन प्रोग्राम होकर उनको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हाई कोर्ट के एडवोकेट एतमादुद्दीन साहब भी एज ए चीफ गेस्ट आते वो प्रोग्राम में, और जाकिर हुसैन जावेद जो हाई कोर्ट के बार काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट आए थे। इरफान मोहिउद्दीन साहब जो ह्यूमन राइट कमीशन मेंबर थे, उन्होंने भी हमारे पास हमारे प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट आए थे। ऐसा मुख्तलिफ बड़े बड़े हजरात के साथ जो है ना मुस्लिम ग्रेजुएट का प्रोग्राम मुंतखब किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है ना ऑनरेबल मिस्टर तारिक अंसारी साहब हमारे दरमियान में है। ये प्रोग्राम में जो माइनॉरिटी एजुकेशन एंड वेलफेयर मीट के नाम से हम लोग कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3000 प्लस ग्रेजुएट्स हमारे पास एनरोल्ड हैं, हमारे पास एज ए मेंबर हैं। करीमनगर और दीगर जगतियाल वगैरह पेद्दापल्ली यहाँ पर हमारे पास मेंबर्स एनरोल्ड है। डिफरेंट प्रोग्राम्स हम लोग मुनक़िद किया जाता है। उसी तरह जो है ना एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है एडवोकेसी को जो प्रमोट करने के ताल्लुक से जो बात किया गया था। 2024 में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर 3 के दिन एडवोकेट्स डे मनाया जाता है नेशनल। उसको भी हम लोग भरपूर तरीके से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मुनज़्ज़म अंदाज में हम लोग प्रोग्राम को करते हैं। ये कारकर्दगी है। इसी की तरह हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो ग्रेजुएट्स बच्चों को जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अवेयरनेस, बच्चों को कैसा एग्ज़ाम लिखाया जाता है, कैसा लिखना चाहिए, कैसा जॉब को हासिल किया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स, इसके ताल्लुक से भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। और जब भी लॉ सेट का एग्ज़ाम होता है, लॉ सेट का अनाउंसमेंट होता है, नोटिफिकेशन आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तरफ से लॉ सेट के एस्पिरेंट्स के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम और वो लोग के लिए 3 डेज जो है ना एक गाइडेंस प्रोग्राम भी हम लोग की तरफ से रखा जाता है। ऐसा डिफरेंट प्रोग्राम्स अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन से हमारी टीम जो मुख्तसर है, जो करीमनगर और अतराफ के एरियाज में काम कर रही है, ये मकासद को लेकर काम कर रही है। दुआ करिए कि आगे भी हम लोग इंशाल्लाह एडवोकेसी को और लीगल फील्ड को और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो फ्रीडम फाइटर है उनके ख़यालात को लेकर जाकर गवर्नमेंट के पास भी क्यों ना हो, और जो है ना हम अपनी कम्युनिटीज़ का एक अच्छा मुजाहिरा सोशल लाइफ में करें, कम्युनिटी में आगे बढ़ाएं। ये प्रोग्राम को, ये ऑब्जेक्टिव्स के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। दुआ करिए हमारे हक़ में, और आप लोगों का जो ताउन रहता है जो हर बार, इसके लिए जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। You have a long way to go. Keep up the good work. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। किसी ने क्या खूब कहा कि तालीम का बुनियादी मकसद अगर सिर्फ नौकरी का हुसूल हो तो समाज में सिर्फ किसी ने क्या खूब कहा कि तालीम का अगर बुनियादी मकसद नौकरी का हुसूल हो तो समाज में सिर्फ गुलाम ही पैदा होंगे, कायद पैदा नहीं होंगे। If the prime objective of the education is to get the job, then only slaves will be born in the society, not the leaders. आज हम देख रहे हैं, मेरी आवाज क्लियर है? आज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कौम हर एतबार से, चाहे वो समाजी हो, माशी हो या तालीम एतबार से, ख़ासतौर से मुसलमान कौम बहुत पीछे है। इसी पस मंज़र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि अगर किसी कौम को पस्तियों में ढकेलना है तो उनको तालीम एतबार से पीछे कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मुस्लिम कौम के साथ आज हम देख रहे हैं कि हर एतबार से जो है ना नाइंसाफ़ी हो रही है, और उसके साथ साथ जो है ना ये पस्तियों के अंदर ढकेली जा रही है। इसके अंदर हमारा अपना भी कसूर है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर कौन कौन से अनासिर हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को
बैकवर्ड करने में या फिर पीछे ढकेलने के अंदर जो है ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं या फिर वाइटल रोल प्ले कर रही हैं। बहरहाल हम अपने कमजोरियों के ऊपर नज़र रखते हुए हमको ये भी देखना चाहिए कि हम अपने कमजोरियों को किस तरीके से उसकी भरपाई कर सकते हैं, उसकी किस तरीके से जो है ना उसको मसाइल को हल कर सकते हैं, इस मसले को टैकल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज का जो प्रोग्राम हमने रखा माइनॉरिटी एजुकेशन एंड वेलफेयर मीट, माइनॉरिटी एजुकेशन एंड वेलफेयर मीट के नाम से, तो इस मुनासिबत से हमारे यहाँ मेहमान भी मौजूद हैं, बहुत से लोग बाहर से भी आए हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों ने अभी गेस्ट हाउस में भी जो है ना रिप्रेजेंटेशन अपने मेहमान खुसूसी को पेश भी किए हैं। मैं इससे पहले कि किसी मेहमान को जो है बात करने का मौका दूं, क्योंकि हमारे मेहमान खुसूसी जनाब तारिक अंसारी साहब भी काफ़ी दूर से सफ़र करके आए हैं और उन्हें वापस भी जाना है, तो मैं आप तमाम हजरात से ख़ास तौर से जिन हजरात को मुखातिबत का मौका दिया जाएगा, मैं उन तमाम हजरात से ख्वाहिश करता हूँ कि 2 मिनट के अंदर टू दी पॉइंट बात करके अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि हमारा प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार हो। जिस तरीके से अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी जो बीमारी सैनिक पर मौजूद मोजिस शख्सियत है जनाब बारी साहब और अल्ताफ साहब ने तफसील के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी खूबियाँ हैं तो बयान किए हैं। ये रिपीट करना आप लोगों का वक्त ख़राब करना है, वक्त भी 2 मिनट दिए हैं, मैं 1.5 मिनट में कर दूंगा। और ख़ासतौर पर मेहमान और खुसूसी अंसारी साहब, आप लोग शायद वाकिफ होंगे तारिक अंसारी साहब से। तहरीक तेलंगाना में निहायत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। तेलंगाना में माइनॉरिटी जो मुतहरिक लीडर है उन लोगों में तारिक अंसारी नाम साहब का नाम पहले आता है। उनकी हमारी हुकूमत, गुज़िश्ता हुकूमत TRS ने उनको बेहतरीन ओहदे पे नाफिज किया था, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग अब नहीं हैं इक़्तिदार में। इस हिसाब से अंसारी साहब को प्रोटोकॉल कम हो गया। मैं गौर कर रहा हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट में वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है। इस तरह का बहुत ही मिलनसार और अच्छी शख्सियत है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर जलसा आली जनाब मुस्तफ़ा अली अंसारी साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी ऑनरेबल तारिक अंसारी साहब, शौकत साहब, यूसुफ साहब, अहमद साहब और मोहम्मद अली खालिद साहब, मुस्लिम ग्रेजुएट एसोसिएशन के ज़िम्मेदार, सबको मेरा सलाम। आज के स्टेज से मैं मेहमान खुसूसी से कुछ गुजारिशात रखने वाला हूँ कि एक्चुअली माइनॉरिटी कमीशन क्या है, किस किस्म के जो है सो मसाइल को आपके पास हल किए जाते हैं। साथ ही साथ जब आप करीमनगर का दौरा करें हैं तो हमारे मेन पॉइंट्स है वो नोट कर लीजिए। इंशाअल्लाह मैं उसको तहरीरी तौर पे भी आपके सामने रखने वाला हूँ। नंबर 1, 2014 में आली जनाब मुश्ताक हुसैन साहब को मदीना कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी से जब हटाया गया, 2014 से अब तक, थोड़ा बेस कम करो, 2014 से अब तक उसकी कमेटी निकाले तारिक साहब, तकरीबन 8 करोड़ रुपए किराएदार किराया बाकी है, जबकि हर प्रॉपर्टी का एक मंशा होता, वो मंशे के तहत वो पैसे उसके ऊपर खर्च करना है, ना उसकी कमेटी डाल रहे, डायरेक्ट मैनेजमेंट वक्फ लिखा है। उसके साथ ही साथ अंजुमन इस्लामिया का मंशा दीनी तालीम पे खर्च करना है, अरबी तालीम पे खर्च करना है।
वो अंजुमन इस्लामिया और मदीना कॉम्प्लेक्स का 60 लाख चिल्लर पैसे जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सीज करे सो अकाउंट को साबिका हुकूमत ने पूरे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। 60 लाख चिल्लर, जबकि टुनुभाई का एक एम था, एक प्रोजेक्ट था। अब्दुल वहाब ट्रस्ट का भी वही हाल है। और साथ ही साथ हाजीपुर पे जो 55 एकड़ 24 गुंठे की जगह मंशे वक्फ जो वन टाउन ईदगाह के सामने जो ईदगाह है, मशरूतुल खिदमत इनाम के तहत उनको जो है सो वो जगह पे काश्त करो, फल को दो, अपने अहल हयाल बीवी बच्चों को पालो बोल के था। तो वो 1969 से अब तक गज़ीट में है और वफ़ के रिकॉर्ड में है। जब हम साबिका हुकूमत को नुमाइंदगी करें और जीवन रेड्डी साहब असेंबली में बात करें तो सीएम केसीआर साहब जबकि वादा करें ये पूरी जगह मैं आपके हवाले कर दूंगा। 2016 से अब तक कोई मसले का हल नहीं हो रहा, जबकि असदुद्दीन अवैसी एमपी साहब 2016 में एक लेटर दिए सीईओ वक्फ बोर्ड को, और वक्फ बोर्ड को देने के बाद सीईओ सब आके विजिट करे। लेकिन अफसोस की बात है असदुद्दीन अवैसी साहब के बगैर बोर्ड मीटिंग नहीं होती। लेकिन बोर्ड में एक मरतबा भी बोर्ड मीटिंग में असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं उठाए, ये क्वेश्चन नहीं उठाया। शायद अगर उठाते तो कभी के हल हो जाता। और ये जगह फेक डॉक्यूमेंट से उसको मैनिपुलेट कर लेते हुए ये जो सो जगह रजिस्ट्रेशन करवाई गई। यहाँ के मुकामी एमएलए और मिनिस्टर थे, अभी एमएलए भी है, तो इस पर गौर करने की बात है। और मैं आपके पास 2 साल पहले एक पिटीशन भी मैं दिया माइनॉरिटी कमीशन को, जिसके पेशियाँ भी हुए, लेकिन मेरे पास जजमेंट की शक्ल में आज तक कोई पेपर नहीं आया। इसके ताल्लुक से मैं काफ़ी बार हर एक से नुमाइंदगी करते रहा, अपोजिशन में भी करा, अब भी करते आ रहा हूँ। तो इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। आपका माइनॉरिटी कमीशन के इख्तियारात तमेज़ी जो भी है उसको पूरे के पूरे तरीके से आप इस्तेमाल कर लेते हुए अगर वो जगह वक्फ को अगर दे दिए तो बेहतर रहता, ये मेरी गुजारिश है। और एक अब्दुल वहाब ट्रस्ट, उसका भी वैसी है। इसके किराए कहाँ जमा हो रहे नहीं मालूम। मदीना कॉम्प्लेक्स अंजुमन इस्लामिया पे होर्डिंग्स लगाया गया, होर्डिंग्स के पैसे जो वक्फ को चले आ रहे। आप मंशे वक्फ बल के जब वक्फ के जो सो चेयरमैन रहते, मेम्बरा रहते, वहाँ पे भी जो है सो इसका साथ अगर इंसाफ नहीं मिला तो फिर हम इंसाफ के लिए कहाँ पे जाना है। GO3 GO4 के तहत कलेक्टर को इख्तियारात है कि कोई भी औकाफ के गज़ीट में रह सो जगह को अगर कोई रजिस्ट्रेशन पट्टा पासबुक अगर बनाए तो कलेक्टर को इख्तियार है कि वो पट्टा पासबुक कैंसिल करना चाहिए। थोड़ी ताख़ीर हो गई और कलेक्टर मैडम CP साहब आपके साथ बैठ के थे, अंदर अगर 2 मिनट बात करने का मौका मिला तो वो GO मैं आपको दे था, उन तक पहुँचाए थे। तो ये GO3 GO4 के तहत CP को भी इख्तियारत है, कोई भी वक्फ की जगह अगर फेक डॉक्यूमेंट से रजिस्ट्रेशन करे तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक होने की ज़रूरत है। तो आज ये स्टेज से मेरा और आप लोगों का सबके तरफ से डिमांड है, GO3 और GO4 को मद्देनजर रखते हुए आप हमको इंसाफ दिलाएं। दूसरी, एक अंजुमन तरक्की उर्दू की जगह यहाँ पे है, जिसको साबिका इंचार्ज यहाँ के MIM के थे, उनका नाम
कमाल करीमनगर के भांजे हैं। वो मामू कमाल करीमनगर साहब की शादी नहीं हुई, उसमें रहते थे, काफ़ी खिदमत करते थे। जैसे ही उन्हें फरीश बोले तो बिस्तर पे थे, उनके अंगूठे लगाकर इन्ना रेड्डी और जब के वक्त के म्यूनसिपल मेयर को जो है सो बेचा गया 35 लाख में। जैसा ही मुझे मालूम हुआ, आज तक जगह वो हम अपनी कस्टडी में रखे, हर महीना 22,000 रुपये किराया। आपसे गुजारिश ये है कि जो टैक्स म्यूनसिपल में है वो टैक्स कमाल करीमनगरी अंजुमन तरक्की उर्दू बन के आ रहा। अगर मैं आपसे नुमाइंदगी करने के बाद वो जगह को टाइटल पे अगर टैक्स दिए तो बेहतर रहता म्यूनसिपल से, वरना क्या हो रहा, जगह जो है सो जैसे ही उसको कोई पुरसाने हाल नहीं है तो मदरू का प्रॉपर्टी हो जा रही, उनके खानदानी प्रॉपर्टी हो जा रही, उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में और एक बात यह है, 14 से पहले एक जो है सो चिंता कुंडे में ईदगाह को जगह दी है। यहाँ के एमपी साहब जिनका ताल्लुक फिरका परस्त पार्टी से है, उन्होंने जो है सो उसके ऊपर कंप्लेंट दी है। उसके बाद में आरडीओ के पास भी वो केस चल रहा, आरडीओ के पास भी ख़त्म हो गया, कोर्ट में भी ख़त्म हो गया। हम ये चाह रहे हैं आपके थ्रू कि उसको गज़ेट पब्लिश करके उसको वक्फ प्रॉपर्टी में अगर शुमार करके वो जगह की अगर हिफाजत करे तो आपका आने का मकसद भी कामयाब और हमारी नुमाइंदगी कामयाब है। तो बहरकब ये कुछ गुजारिशात थे और आपके गोशे गुजार करा हूँ। उम्मीद के आप मेरे को जब भी टाइम देंगे कि पूरे चीज़ों को मैं लेके आकर लिख कर लूँगा। आखिर में नंगनूर में एक आशुर खाने की जगह है, ग्राम पंचायत वाले कब्जा करके हैं और ग्राम पंचायत को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेटर लिखती है कि ये जगह वक्फ को दे दो बोल के, और वो भी जगह हासिल नहीं हो रही। हर आदमी ये सोच रहा कि ये जगह हासिल मेयर को नहीं होती, मेयर को क्या फ़ायदा। तो ये पुरशे आखिबत है, इसको हासिल करना आपका और हमारा मेन मकसद है। औकात की प्रॉपर्टी की अगर सही तरीके से आमदनी आई तो गवर्नमेंट के जो भी आपको जो है सो वो स्कीम वगैरह है वो स्कीमों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और आखिर में मेरी गुजारिश है कि 3-4 साल हो गया बच्चियां, हमारे बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। जब टीसी और उन्हें पास होने के बाद टीसी वगैरह डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे तो गवर्नमेंट से 3-4 साल से जो हमारे को फी रियम्बर्समेंट नहीं आ रहा। इस वास्ते हम नहीं देते, आप पैसे बनो, 1-2 किस्त भी या तो भी चेक दो भर रहे। फी रियम्बर्समेंट आने की वजह से YS राजशेखर रेड्डी के पीरियड में हमारे बच्चे 10th और इंटर के जो ड्रॉप आउट होते थे वो बच्चे आज पढ़ सक रहे, वरना ज्योतिषमती स्कूल या और बड़े बड़े कॉलेजों में हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते थे। तो आपसे गुजारिश है, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम भी आपको तालीम के ताल्लुक से है, तो तालीम में वो बच्चियाँ वो कॉलेज छोड़ के जब दूसरे कॉलेज में जाना चाह रहे तो वहाँ पे टीसी वगैरह नहीं दे रहे। इसके ऊपर भी आप गौर करके ये तमाम चीज़ों को मैं आपको तहरीरी तौर पर लिख के देने तैयार हूँ। इन्हीं ख्यालात के साथ, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं उम्मीद के साथ कि आप यहाँ पे आने के बाद हमारे गुजारिशात को सुनकर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो बेहतर रहता। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सीनियर सिटीज़न हमारे बुजुर्ग अंसारी साहब और ख़ास तौर पर तेलंगाना से हैदराबाद से आए हुए खुसूसी मेहमान तारिक अंसारी साहब, मेरे साथी और बड़े भाई समद नवाब साहब, मीर शौकत अली, यूसुफ साहब, बुजुर्गों और दोस्तों, तमाम कमेटी के ज़ुमेदार वेलफेयर सोसाइटी जो चला रहे हैं, माइनॉरिटी एजुकेशन एंड वेलफेयर मीट के तहत जितने भी लोग यहाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 साल से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहा हूँ जो आप लोग का ग्रुप है आने वाली नस्ल को आली दर्जे का एजुकेशन देकर जैसे एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दीगर डिग्रीज हासिल कराने के लिए जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और मेरे तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ आप लोग। ये कोई सियासी जलसा नहीं है, मेरे को तो सियासी जलसे करने की आदत हो गई। ये पढ़े लिखे काबिल एजुकेशन ताल्लुक से बात करने वालों का डाइस है। मैं 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम थी वो हमारी आखिरत बनाने वाली तालीम है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो तालीम है वो हिंदुस्तान का दस्तूर और दुनिया बनाने वाली तालीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए तरीके हैं वो उनको दुनियाई तालीम में नहीं मिलते। अगर वो तालीम हर वो मुसलमान अमल करा तो हमारी दुनिया आखिरत तो भी बनती है। आप लोग जो काम कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अंसारी साहब की उम्र गवर्नमेंट का एक दस्तूर है, 60 साल के बाद वो लोग की सर्विस देख के रिटायरमेंट करके घर में बाल बच्चे पोतरे पोतरियां नवासियों के साथ रहो बोल के हिंदुस्तान में रिटायरमेंट करते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। ये उम्र में चलने नहीं आने के बाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोग का साथ दे रहे। इंशाअल्लाह हमारी भी जमात का आप लोग को साथ रहेगा। जो मुझे मौका दिया गया है मैं आप तमाम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं बात खत्म करता हूँ। आज के जो मेहमान आए हुए हैं उनसे आप लोग को भी सुनना है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी सुनना है। कुछ अगर पॉइंट्स मिल गए तो इंशाल्लाह कोई सियासी जलसे में मैं खिताब करूंगा। शुक्रिया। शहर नसीब में तशरीफ़ फरमा बहुत दूर से आए हुए मेहमान खुसूसी तारिक अंसारी साहब और दीगर की तारीफ तो मैं नहीं करूँगा, वो करीमनगर के हीरे मुंगा मोती है, हीरो की खबर आप। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ 2-4 मिनट बात रखूँगा और ख़ासकर कमिश्नर साहब से मैं तवज्जो चाहूँगा कि मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ और सेमेंटरीजली जो सामने बैठे हुए हजरात हैं उनसे भी मुखातिब हूँ। खुदारा गौर से सुनिएगा, मैंने कुछ ऐसे चीज़ें लाए हैं शायद ही एक मिलना बहुत मुश्किल है। आज का जो माहौल है 42% ओबीसी के लिए चलता हुआ प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी आग आज से 38 साल पहले लगी थी। तो गौर से समाप्त फरमाएं, एक एक लफ्ज सुनिए, जहन नशीन कर लीजिए। और खासकर हमारे कमिश्नर साहब से कह रहा हूँ, पहले जस्टिस जो थे इत्तेफाक से वो भी अंसारी हैं, आज चेयरमैन वो भी अंसारी हैं, ये गुनहगार भी अंसारी हैं। ये 3 अंसारियों का मजमुआ है। मैं ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ए बी सी रहते, ये सारा ट्रायंगल ए का। देखिए आज ये परेशानी है हुकूमतों को कि मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों दे, मजहब के एतबार पे क्यों दे। ये उनका कारनामा था जस्टिस मोहम्मद अहमद अंसारी साहब का। मैं उनकी पूरी बात तो नहीं,
3 नुकात आपके सामने पेश करूंगा। ज़रा कमिश्नर साहब और जो सामाइन भी हैं वो ज़रा गौर से सुने। ये हीरा है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये मूंगा मोती है, आप इसे ले लीजिए। जस्टिस मोहम्मद अंसारी ने तमाम अजला का दौरा करके मुसलमानों की पसमानदगी का जायजा लिया था और कानूनी गुंजाइश को पेश नजर रखते हुए सालाना रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि मुसलमानों को भी इनकी माशी सूरत हाल के पेश नजर रखते हुए आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ फराम किए जाने चाहिए। ये रिकमेंडेशन कोई और नहीं, जस्टिस कर रहा, जस्टिस थे वो और कमिश्नर थे। और दूसरी अहम बात उन्होंने फरमाई, जस्टिस अंसारी ने दस्तूर के इन हिस्सों पर रोशनी डाली जिसमें कहा गया कि ममलिकत इन फिरके या तबके के लिए खुसूसी इक़दामात कर सकती है जो ये समझते हैं कि वो पसमानदा है। इसके पेश नज़र इनके लिए खुसूसी इक़दाम कर सकती है। जस्टिस अंसारी ने इस कानूनी गुंजाइश का हवाला देते हुए मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात फराम करने की सिफारिश की थी। और तीसरा अहम, इस रिपोर्ट में ऐसा कानूनी जवाब पेश किया गया कि मरकजी मजीद कोई कमेटी या कमीशन बगैर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराम किए जा सकते हैं। ये वो रिपोर्ट थी जो आज से 38 साल पहले कमिश्नर साहब ने हुकूमत को दी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब मुंसिफ वाले इस रिपोर्ट को हासिल करने गए, जीएडी में ये रिपोर्ट लापता, मिसप्लेस है। मैं कमिश्नर साहब की तवज्जो चाहूँगा, अहमद साहब जरा चाहूँगा, ये रिपोर्ट है कमिश्नर साहब की, ये रिपोर्ट है अक़लियती कमिश्नर साहब की। मैं चूंकि 38 साल हुकूमत में काम कर चुका हूँ, क्लर्क से ऑफिसर करा हूँ, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहीं नहीं जाते, उसकी एक एक कापी अगर सब डिवीजन में है तो डिवीजन में होती, सर्कल में होती, सी ऑफिस में होती। अगर कोई ये समझता है कि एक डॉक्यूमेंट एक जगह रहता है गलती से, वो डॉक्यूमेंट, वो रिपोर्ट अगर जीएडी में नहीं है तो एक कमिश्नर ऑफिस में होना लाजमी है। मैं हमारे कमिश्नर साहब से इस्तदा करता हूँ, खुदारा कोशिश कीजिए, वो निकालिए। अगर ये निकल गई तो ना किसी कमेटी की ज़रूरत है, ना किसी और तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत है। ये जो कमेटी, ये जो रिपोर्ट दिया है, जस्टिस दिए हैं और क़ानून के दायरे में, दस्तूर के दायरे में, और ये लिखे हैं कि इसके बाद कोई कमेटी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैं तारिक अंसारी साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि खुदारा ये फाइल निकालिए। ये नहीं कह सकते कि आप ये फाइल मेरे पास नहीं है, आपके ऑफिस की फाइल आपके पास होती, हो सकता है कहीं रिकॉर्ड में इधर उधर हो गई होंगी, जीएडी में नहीं मिली है, लग है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द डिपार्टमेंट, बट इट इज वेल फॉर यू, इट्स ओनली फॉर यू, इट मस्ट एंड शुड बी अवेलेबल इन योर ऑफिस। खुदा के लिए वो कमीशन की रिपोर्ट निकालिए। अगर आप कमीशन की रिपोर्ट निकाल लें, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, फर्दर किसी की जुस्तजू की जरूरत नहीं है। आज जिन हालात में जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसका पूरा जवाब उसमें मिल सकता है। उम्मीद के जनाब करेंगे। और सामाइन से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, ये बात को सुन लीजिए, आपके लिए बात बोल रहा हूँ,
ये मैं इधर उधर से नहीं हासिल किया, ये अखबारी तराशा मेरे पास है, मुंसिफ का अखबारी तराशा, उसके बेस पे मैं बनाया हूँ। ये अखबार मुंसिफ मौरख 11 जुलाई 2017 सफ़े आखिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में शाया हुआ। इस पर इस नाचीज ने मुरासलात में भी गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाई, लेकिन कौन सुनता है। काश में एक बार ने 2 बार लिखा कि देखो हमारे हक है, ये हमारे उसूल हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बस कमिश्नर साहब से दरख्वास्त है, खुदा के लिए धूल निकालिए। और दूसरी, अब मैं बात खत्म करने से पहले छोटी मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ, कमिश्नर साहब से तवज्जो चाह रहा हूँ कि तेलंगाना गवर्नमेंट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को फंड दे रही है, कई जमाने से जारी है, लेकिन अल्लाह के फजल से आज तक कोई कैंडिडेट पास नहीं हुआ। इसकी 2 वजूहत हो सकते हैं, या तो बच्चे डी स्टैंड हैं, या तालीम जो दी जा रही, कोचिंग दी जा रही, वो सब स्टैंडर्ड है। वरना क्या वजह है, एक भी लड़का IAS के लिए नहीं सेलेक्ट हुआ। हमारी कहीं ना कहीं ये कमजोरी है। मैं आपसे इस्तदुआ करता हूँ, हाथ जोड़ के इस्तदुआ करता हूँ, इंक्वायरी कीजिए, देखिए कहाँ ये गलती हो रही है, कहाँ ये कमजोरी है। कहीं ऐसा ना हो हुकूमत एक स्टेज पे आ जाए, ये कहे कि मुसलमानों को कोचिंग देने से फायदा नहीं है, कहीं रोक न दे। बात चूंकि बढ़ती जा रही है, अब आखिरी और बहुत अहम बात आपसे करके चले जाना चाह रहा हूँ, वो है हजरत हसन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जो वक्त की जायदाद थी, लाख करोड़ों रुपए की, औकाफ ट्रिब्यूनल में जीतता है, औकाफ हाईकोर्ट में जीतता है, और वही औकाफ सुप्रीम कोर्ट में हार जाता है। करोड़ों की जायदाद, लाखों करोड़ों की जायदाद से मुसलमान महरूम हो गए। मैं आंजना तारिक साहब से गुजारिश करूंगा, इस पे भी एक सरसरी ज्यादा नहीं। इससे पहले कि मैं बात बंद करूं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे तंजीम में जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, सबके सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और अल्लाह के फजल से 90% LLB हैं, हाफिज हैं, आलिम हैं, आलिमा हैं। अफसोस का सिर्फ मुकाम है सदर से ग्रेजुएट है, कमतर अगर कोई है तो सदर है। मेरी तंजीम बहुत आगे है। मेरी तंजीम का एक रुकन वो कारनामा किया है कि दुनिया उसे याद रखेगी, वो है मोहम्मद बिलाल शेरा, जो यहाँ मौजूद हैं। MBA न्यूजीलैंड में किए हैं। जब न्यूजीलैंड में उनको अवार्ड किया जा रहा था, यानी कॉन्वोकेशन में, ये पहला शख्स है कॉन्वोकेशन का सर्टिफिकेट लेके हिंदुस्तानी झंडा लेके गया, अपने सीने से लगा और ऐसा लगा है कि जैसा कि हीरो। आज तक कोई ये काम दुनिया में नहीं कर सके। ये वो साहब है, और झंडा लेके जो निकले हैं, यानी हमारे हिंदुस्तान की शान बढ़ाए हैं, करीमनगर की शान बढ़ाए हैं। और मैं फख्र से कहता हूँ कि मुस्लिम ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन की शान बढ़ाए। बस ये चंद बातें होते हुए, क्योंकि हालात बहुत कुछ कहने के हैं, लेकिन वक्त कम है। सदर मोहतरम यानी मेहमान खुसूसी भी कुछ कहना है। जब मैं आज जाते जाते मैं मेहमान खुसूसी से फिर गुजारिश करूँगा, मेरी तरफ से, तंजीम की तरफ से, एहलानिया करीमनगर की तरफ से, खुदारा वो रिपोर्ट निकालिए। वो रिपोर्ट कहीं छुपा दी गई है। अगर वो रिपोर्ट मिल गए तो दुनिया का सबसे बड़ा फायदा अक़लियतों को होने वाला है, क्योंकि वो रिपोर्ट प्रिपेयर करने वाला कोई और जस्टिस है। एक जस्टिस मोहम्मद अहमद अंसारी थे, आज जस्टिस तारिक अंसारी है, और एक कमतर अंसारी आपके पास बात करता है। ये तिकोन अंसारी है। मुमकिन है इस गरीब की बात कुछ काम कर जाए।
ये जो मौका मिला है और आप लोग जो सुने हैं इसका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा। और मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है और मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा ये जुल्मतों का पाला, मुझे क्या मिटा सकेगा ये जुल्मतों का पाला, मैं तुलू हो रहा हूँ और तू गुरूब होने वाला। आज के इस अहम इजलास मुस्लिम ग्रेजुएट्स और वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एजुकेशन एंड वेलफेयर मीट के तहत जो अहम प्रोग्राम किया जा रहा है, मैं तमाम का जो है मैं खैर मकदम करता हूँ। बिलखुसूसी द डिग्निटरीज सिटिंग ऑन द डैश, सदर साहब, मुस्तफ़ा अली अंसारी साहब, सैयद गुलाम अहमद हुसैन साहब और जितने भी कायदीन, अब्दुल समद साहब, मोहम्मद शौकत अली साहब, शेख यूसुफ साहब, अल्ताफ़ अहमद एडवोकेट और अब्दुल जमील साहब, तमाम अर्ज़ाए जो है हाजिर जलसा प्रोग्राम जो है, दीगर समाजी तंजीमों से ज़िम्मेदारान, विकला और सियासी लोगों से ज़िम्मेदारान तमाम को जो है मैं खैर मकदम करता हूँ। और मुझे मौका दिया गया, मुझे मदऊ किया गया, ख़ास तौर पर आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द मुस्लिम ग्रेजुएट्स और वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से ये क्रूशल मीट है। आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स कि आप लोग जो है अहम मौजू पे जो है लोगों को जमा किया है, फिर अपने अपने तासुरात, अपने अपने ख्यालात के लिए जो है डेफिनेटली जो है हमको काम करना चाहिए। ऐसे तंजीमों के तहत वाकई खुशी सुनकर बड़ी खुशी हुई कि जो है ऐसे तंजीमें जनाब मुस्तफ़ा अंसारी साहब की सरपरस्ती ज़ेर निगरानी में जो है तमाम विकला नौजवान विकला ख़ास तौर पर आपने जो है कमर बस्ता होकर हुकूक मुसलमानों के हुकूक के लिए जिन कोशिशें करते हैं, काबिल तक़लीद है, काबिल मुबारकबाद है तमाम लोगों को। और मैं मेरी ज़िम्मेदारी एज ए कमीशन चेयरमैन हूँ मैं, और मेरी ज़िम्मेदारी ये होती कि जो है मैं मुसलमानों की अक़लियतों की जो है ख़ास तौर पे जिसमें मुसलमान बरादरी आती है, जिसमें क्रिश्चियंस आते हैं, सिख बरादरी आती है, बुद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं, सबके जो है राइट्स को मैं सेफ गार्ड्स करूँ, ये एज ए कमीशन चेयरमैन मेरी जिम्मेदारी होती है। और जो है ख़ास तौर पे अंडर द एबल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जनाब रेवंत रेड्डी साहब मैं कोशिश करता हूँ कमीशन जो है मुसलमानों के लिए, सबके लिए, अक़लियतों के लिए मैं काम करूँ। और मेरी जिम्मेदारी ये होती कि मैं आई वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, एक ब्रिज का, एक पुल का काम करता हूँ कमीशन अवामी मसाइल की, अवाम और हुकूमत के दरमियान। तो मैं हमारी मुसलमानों के राइट्स के, अक़लियतों के राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए हमारी जिम्मेदारी होती है। और ख़ास तौर पर जो है अहम मसलों में हम एडवाइजिंग के लिए वैसे सभी काम करते हैं, पॉलिसी के ऊपर जो है हुकूमत को हम एडवाइस करते हैं, और ख़ास तौर पे जो है हुकूमत गवर्नमेंट को जो है रिकमेंड करते हैं बहुत सारे अहम मसालों पर। और हमारी कमीशन जहाँ पर तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कमीशन का दरवाज़ा खुल जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो ग्रीवेंसेस हमारे पास आते हैं, डिस्क्रिमिनेट का आ जाती है, कभी जो है एट्रोसिटीज़ आते हैं हमारे पास, तो वी ट्राई टू वर्क फॉर द डिस्ट्रेस पीपल, फ्रॉम दिस डाउनट्रोडन पीपल, डिस्ट्रेस पीपल अमॉन्ग द सोसाइटी, उनके लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो डेफिनेटली जो है हमारी वी कमीशन ट्राई टू इंश्योर द all the rights given to the minorities for their welfare and for their upliftment, हमारी जिम्मेदारी ये होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो है हम चाहते हैं कि जो है अब यहाँ पर जितने भी विकला यहाँ बैठे हुए तंजीम के लोग बैठे हुए, मेरी भी उनसे ही आई रिक्वेस्ट देम ऑल कि एक हुकूमत से साथ जो है हम एक कोलैबोरेटिव काम के लिए तहत हमको चाहिए कि जो है हुकूमत से हम ऐसा काम करें ताकि जो है गवर्नमेंट और कम्युनिटी लीडर्स में आपसी में जो है अंडरस्टैंडिंग रहे, क्योंकि हमारा असल में मकसद होता है कि हम एक प्रोग्रेसिव के तहत जो है काम, एक मजबूत एक कॉन्क्रीट काम कर सके। तो हमको चाहिए कम्युनिटी लीडर्स को भी आगे आना चाहिए, तंजीमों को आगे आना चाहिए, ताकि हम हुकूमत के साथ कोई ना कोई ऐसे जो है मजबूती के जो है कोई ना कोई अमल पैदा करे, ताकि जो है तमाम चीज़ें जो की स्कीम्स होते हैं, तमाम जो हुकूमतें जो देती हैं अक़लियतों के लिए, उस पर जो है मौसूल नुमाइंदगी हो और अमल वाली हो। अब रही बात, क्योंकि ये अहम एजुकेशन और वेलफेयर मीट की बात है,
तो मैं एजुकेशन पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा। अभी जो जैसे ऑफिशियल मेरी मीटिंग हुई थी जो है कलेक्टर साहिब और पुलिस कमिश्नर से भी, तो मैं भी उनके इक़दाम को जो है कलेक्टर साहिबा के इक़दाम को मैंने प्रेस किया, अप्रिशिएट किया कि जो है जो जिस तरीके से तालीमी पे जो है उनका रुझान है, तालीम से जो काम करते हैं कलेक्टर साहिबा, वो काबिल तक़रीर काबिल मुबारकबाद है सब के लिए, क्योंकि एक IAS खातून है और तालीम के ऊपर जो है जोर दे रही है, तो बहुत ये हमारे लिए तमाम जो तबक़ात के लोगों के लिए तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए बहुत अहम है। ख़ासतौर पे शी वर्क्स फॉर स्पेशली फॉर द गर्ल्स अपलिफ्टमेंट फॉर एजुकेशन, वो बहुत बड़ा कारनामा है। तो मैं फर्स्टली वी हैव टू फोकस ऑन द एजुकेशन चैलेंजेस फेस्ड बाय द मुस्लिम्स। ये चीज़ों पे चैलेंजेस पे हमको काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हायर एजुकेशन के बहत देखें तो जो है पता चलता कि जो है लो एनरोलमेंट होता है हायर एजुकेशन में, तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि उसके बाद लो एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में होता है। अगर हायर एजुकेशन जो है बहुत सारे ड्रॉप आउट्स होते हैं स्पेशली फॉर द गर्ल्स, ये भी एक वजह हो सकती है जो है देयर लैक ऑफ फाइनेंशियल बैरियर्स होते हैं, उसकी वजह से भी जो है बहुत सारे ड्रॉप आउट्स होते हैं हायर एजुकेशन में। अगर ये चीज़ पे आप लोग अगर थोड़े काम करें तो डेफिनेटली जो है जो आप लोग की जो प्रैक्टिस है उस पर मैं बाद में आऊँगा, बट एजुकेशन के ऊपर फिर उसमें जो है जेंडर डिस्पैरिटी भी बहुत सारी अहमियत रखती है उसमें खास तौर पे, और जो है क्वालिटी एजुकेशन हमारे कौम को जो है हमारी कम्युनिटी को क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा नहीं मिल रहा, तमाम चीज़ें जो सर्टेन एरियाज में जो है नहीं होता है, तो फोकस करके जो यू हैव टू फोकस दैट कि जो है रीज़न वाई दे आर लैकिंग द क्वालिटी एजुकेशन, तो हमको वो चीज़ों पे काम करना थोड़ा ज़रूरी है, ताकि अब आप लोग जो है नौजवान वकील बन के आए बट उसको जो है तराशने काम कर रहे हैं। अगर पहले ही तराशे तो जो है डेफिनेटली जो है आगे चल के जो है तराशने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमको चाहिए कि जो है हमारी नस्ल को हमारी कम्युनिटी को जो है अखलाक से जो है कामजान करे, एथिक्स सिखाए उनको, मोरल सिखाए, उनको वैल्यूज सिखाए कि ज़िंदगी में जो है जैसा किसी ने कहा कि जो है तहजीब तरबियत सिखाती है जीने का सलीका, तहजीब तरबियत सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से किसी जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो मेरे भाई जो है ये हमको तालीम के साथ साथ ये देखना चाहिए कि जो है अखलाक की मैदान में जो है हम कैसे हो रहे हैं, क्योंकि हमको ज़रूरी है कि जो है वी हैव टू वर्क ऑन द मोरल्स, वी हैव टू टीच देम द एथिक्स, वी हैव टू टीच देम बीइंग एम्पैथी फॉर एवरीवन, बी द कंपैशन विद एवरीवन। ये हमारी तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती है। अब जैसे भी गवर्नमेंट जो है स्कूल गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स दे रही हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वगैरह थोड़ा सा ताखिर हो रही है, अनकरीब जो है जल्दी से हुकूमत जो है इजरा करेगी इस स्कॉलरशिप को। थोड़े से बच्चों को दुश्वारी हो रही है तालीम के ख़त्म के बाद, अख्ताम के बाद जो है जिस तरीके से सर्टिफिकेट्स को जो है उनकी जो है नौकरी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली आई वाज डिस्कसिंग द सेम थिंग विद द कलेक्टर साहिबा, तो डेफिनेटली अनकरीब जो है उम्मीद करते हैं हुकूमत जो है बहुत बरसों है नुमाइंदगी भी कमीशन की जानिब से भी हमने नुमाइंदगी अनकरीब उम्मीद करता हूँ कि जो स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। और ख़ास तौर पे जहन में ये बात आती कि जो है तालीम तो जो है हर कोई पढ़ना चाहता है, तालीम पढ़ते मगर ख़ास तौर पे स्किल ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग पे जो है वी हैव टू फोकस मोर ऑन दैट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट बनाइए हमारे नौजवान नस्ल को, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए जो है हुकूमत जो इक़दाम करती है स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, या नहीं भी है तो हुकूमत को जो नुमाइंदे करेगी जो स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग मे बी मोस्ट ऑफ सम पीपल दे हैव परस्यू द डिग्री कोर्सेज पढ़ते हैं और ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो हमको चाहिए स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पे जो है हम काम करें, क्योंकि ये बहुत सारी जो है ये एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है ये बहुत ज़्यादा पैदा करती है वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल्स डेवलपमेंट के जो कोर्सेज है, जितने मेन फील्ड्स में हैं, जिस सोसाइटी में जिन कोर्सेज की अहमियत है, ऐसे स्किल सेंटर्स पर जो खोलकर थोड़ी सी गवर्नमेंट से हेल्प लेकर हम जो है हमारे यूथ को जो है थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि दे मोटिवेट उन सब की जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए आसानी हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और उससे पहले कि जो है मैं स्टूडेंट्स को भी जो है मैसेज देना चाहता हूँ कि जो यहाँ स्टूडेंट्स तो कम है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जो ये लोग हैं, मगर आई वांट टू पास माय मैसेज टू द स्टूडेंट्स की जो है हमेशा जो है अपने आप को, माय डियर स्टूडेंट्स, आई एनकरेज यू ऑल
टू बी एम्बिशियस एवरी टाइम। हमेशा जो है हमें अज़ाम को जो है ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि अज़्म महकम हो जाती है बलाएं पसपा। अज़्म महकम हो जाती है बलाएं पसपा। कितने तूफान संवर देते हैं, पलट देते हैं साहिल तन्हा। तो हमारे एम्बिशंस को माय डियर यूथ, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे एम्बिशंस को हमको जो है आगे रखना चाहिए। और जो जिस तरीके जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं सोसाइटी में, समाज में और ये हुकूमत की जानिब से, जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, वी हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटीज, वी हैव टू टेक दैट अपॉर्चुनिटीज। तो ये तमाम चीज़ें हमको ज़रूरी है। भाई वही अभी कहना चाहता हूँ जो है आई एडवाइज देम ऑल नॉट टू परस्यू द प्रोफेशनल कोर्सेज, या जो भी आप थोड़ा सा उसमें जो है अपॉर्चुनिटीज जो है हासिल करने की कोशिश करिए। बिकॉज और चाहता हूँ कि जो है एवरीवन ट्राई टू बिकम द पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। डिग्री पढ़े बाद या इंटरमीडिएट के बाद आई शुड ट्राई टू गो एंड क्रैक द सिविल्स में ग्रुप को भी जो है मोटिवेट करिए, मिस्टर बारी, मिस्टर बिलाल, एवरीवन, कि जो है थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बने। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ठीक है, एडवोकेट बने, पॉलिटिक्स में आए, साफ सुथरी पॉलिटिक्स करें, समझे आप, ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विस करें। क्योंकि मैं यहाँ तक आया हूँ, बड़ा तवील सफ़र था मेरा। मैं ईमानदारी से, ऑनेस्टी से सियासत करके यहाँ तक आया हूँ। फिर मुझे जो है पहले सियासी आदमी था, कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, बिकॉज किसी ने खूब कहा कि जो है जिस दिन से चला हूँ मंजिल पर मेरी नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ये जो फूल मुझे कोई थोड़ी विरासत में थोड़ी मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो मैं अपनी ज़िंदगी में सियासत के साथ साथ मैं अपने एथिक्स को, वैल्यूज़ को, मोरल्स को कैरी करा। और सिविल सर्विसेज में आप लोग आइए, डिग्री इंजीनियरिंग, डॉक्टर के तहत वकील बनिए, वकील का पेशा करिए। जो है लोगों की जो डाउन टू अर्थ पीपल है उनके एथिक्स के लिए, उनकी जो है राइट्स के लिए काम करिए। बिकॉज मैं कहना चाहता हूँ कि जो है मैं मेरा ताल्लुक एक वकील घराने से है मेरा ताल्लुक। और माय फादर वाज ही इज़ अ वेरी फेमस लॉयर फ्रॉम निज़ामाबाद, अख्तर मोहिद्दीन अंसारी, लेट अख्तर मोहिद्दीन अंसारी का इंतकाल हो गया, अल्लाह रहम फरमा दे उन पे। मगर he was a public prosecutor for 3 districts, आदिलाबाद, करीमगंज, निज़ामाबाद। 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। He was a public prosecutor for 3 districts and he was a government period for 6 years. तो he used to practice ethical practice करते थे। खास तौर पर जो है जो गरीब है हमारी समाज में, उनके लिए irrespective of caste and creed, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सबके लिए जो गरीब है समाज में, उनके लिए फ्री ऑफ प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने बहुत बड़े वकील थे, जैसे क्रिमिनल लॉयर। तो जो है तो एक्सराइट्स के बाद सबके राइट के लिए जो है यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर एवरीवन, नॉन पीपल, गरीबों के लिए वकालत करते थे। तो मैं उस घराने से, मेरा ताल्लुक उस, तो मेरे वालिद थे, वो उनकी खिदमत को कबूल करें कि जो है मैं इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ। तो मैं भी वकीलों के पास दरमियान में आया हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है आप ख़ास तौर पर जो है एथिक्स को, वैल्यूज प्रैक्टिस को जो है अपनी प्रैक्टिस में लाइए, मॉरल्स को, ताकि जो है, और पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो है हमारे नस्ल को, हमारी तुलबा को जो है तालीम के ऊपर जोर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आने वाली, स्पेशली गर्ल्स के लिए जो है भी तो जोर दीजिए। जस्ट प्रायोरिटाइज देम टू बी द एजुकेशन जो है उनके लिए, क्योंकि हम जो बेहतरीन सरमाया, जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हैं वो तालीम में कर सकते हैं। फॉर देयर उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके फ्यूचर के लिए जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होता है वो तालीमी इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो है हमारे बच्चों को जो है तालीम से जोड़े, खासतौर पे हायर एजुकेशन। बिकॉज मिस्टर बारी, ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल बैरियर्स, हमारी नस्ल जो है एजुकेशन में ड्रॉपआउट्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ों में अगर काम करते तो डेफिनेटली जो है जो उनकी जनरेशन जो है आपको याद करते हैं, डेफिनेटली ऑलमाइटी विल रिवॉर्ड यू ऑल फॉर दिस, ऑल द एफर्ट्स यू आर डूइंग, समझे। तो बिफोर आई गो, आई हैव समथिंग टू से फॉर द मुस्लिम ग्रेजुएट्स। ग्रेजुएशन एसोसिएशन है, आप लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बिकॉज आपकी जो ऑर्गेनाइज जो काम कर रही है, जो कॉन्क्रीट एक्शंस दे रही हैं, आई जस्ट गॉट टू नो दैट, आई हियर दैट की जो है बहुत अच्छा काम करती है। तो उसमें साथ साथ जो है थोड़ी से मेंटरशिप प्रोग्रेस का जो है मेंबर्स के लिए, वो भी आप थोड़ा सा उस पर काम करिए, स्टूडेंट्स के लिए ऊपर। फिर उसके बाद जो है खास तौर पर मैं अभी जो जिक्र कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ट्राई टू अरेंज द सेंटर्स फॉर देम टू टेक द ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, वो भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी गवर्नमेंट भी दे रही है, मगर जैसा आपने बताया जो स्टैंडर्ड के ऊपर गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टडी सर्कल के ऊपर स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वी हैव टू रेक्टिफाई दैट। मैं देखेंगे कि जो है कहाँ पर क्या कोताही हो रही है,
तलबा से हो रही है या जो है स्टडी सर्कल से हो रही है, और ख़ास तौर पे ट्राई टू encourage the community members to become a job creators, just not to job receivers नहीं, job create करने की जो है उनमें थोड़ा सा अवेयरनेस लाई, उनको सलाहियत पैदा करी कि जो है they should be like job creators, not the job seekers, job givers. Okay, तो मैं आप तमाम को जो है इस कम्युनिटी को जो है मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि जो है कमीशन इज वेरी मच कमिटेड टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और जो है और वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी डिस्क्रिमिनेशन. कमीशन जहाँ तक है हम जो है डिस्क्रिमिनेट जो है किसी को टॉलरेट नहीं कर सकते, और द वायलेंस अगेंस्ट देम जो उनके साथ भी जो है हक तलफी बर्दाश्त हो सकती कमीशन, और उनके जो वायलेंस भी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता. बिकॉज हमारा मैं कहता था कि जो है हमारा कमीशन का रोल होता है कि जो है इज एड्रेसिंग द ग्रीवेंसेस एंड एंश्योरिंग ऑल द माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैव फेयर एक्सेस होता है उनके लिए. एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जो है आई वाज टॉकिंग द सेम थिंग विद द कलेक्टर साहिबा की जो है हमारा कमीशन का और कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो है एक्सेस इजी होना चाहिए. डेफिनेटली वी आर ये वर्क टुगेदर विद कोलैबोरेटिव वर्क करना चाहते हैं, ताकि जो है जो भी आवाज़ अकलियतों की आवाज़ जो है कहीं किसी भी किस्म की दबाई न जाए, जो है उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज, उनके ग्रीवेंसेस सुनना चाहिए. एज वेल एज इन द कमिश्नर ऑफ द पुलिस के ऑफिस में भी जो है उनके ग्रीवेंसेस को सुनना चाहिए. नो बायस इन देयर स्कीम्स, नो बायस इन एनीथिंग. तो कमीशन जो है वो चीज़ों पे जो है बात किया है. बिफोर आई गो थोड़ा से एडवोकेट्स के लिए भी जो है आई हैव समथिंग टू से कि definitely you guys you have a unique and critical role in upholding the rights of the minorities of the community. तो ये बहुत आप लोग जो काम कर रहे हैं just focus on that कि जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी होता है. यूनिक एंड क्रिटिकल भी रहता है कि जो है आप जो अपहोल्ड राइट्स करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट काम होता है. बीइंग ए लॉयर आपको ये ज़रूरी होता है कि जो है जो भी इंजस्टिस उनके साथ होती है उनके राइट्स के साथ होती है. तो यू हैव डेफिनेटली ऐसा नहीं कि जो है आप लोगों का काम जो है जस्ट नॉट टू गिव द जस्टिस, नॉट टू गिव द अपहोल्ड द राइट्स, अपहोल्ड द लॉज ऑफ द माइनॉरिटीज, बट एक प्रोफेशनल ड्यूटी है और आप लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तमाम चीज़ों को काम करने की. माय डियर एडवोकेट्स, यू आर नॉट जस्ट अ प्रैक्टिसिंग लॉ. Definitely you allow actively defending the constitutional signatures of the equality, justice और जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी जो है आप लोग का एक अहम जिम्मेदारी होती है कि जो आप लोग काम करते हैं, बिकॉज एक्टिवली जो काम कर रहे हैं वंडरफुल. आई प्रेज यू एवरीवन बिकॉज यू आर ऑन द फील्ड. आप लोग जो है मैदान में हैं, जो काम करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली आई बिलीव दैट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो है डेफिनेटली यू पीपल आर कम इन दैट लाइन. तो आई अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स. At least we go. Before I go, my dear lawyers, I encourage you all to dedicate some portion of your busiest schedule. Everyone who मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच सकती है, जो every single lawyer, I just encourage you all and request you all to just dedicate some portion of your physical busy life to providing. ये important काम ये होता है कि जो है हमारी जो तबकात है उनके लिए जो है लीगल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी काम होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट डू दैट. आई यूज्ड टू सी दैट, माय फादर यूज्ड टू डू दैट कि जो है उनकी अगर कोई गरीब केस लेके आता था, अगर उनकी नौकरी के पैसे भी नहीं होते तो जो है माय फादर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स. तो वो देखा, मैं इतने बड़े वकील को जो है वो करते हुए देखा है. तो डेफिनेटली जो है अल्लाह जो है कबूल करे उनके कामों को, क्योंकि जो है आपको अपने टाइम में से जो है थोड़ा सा जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल का जो है माहिशत बहुत ख़राब होती है. उन्होंने अपने नौकरी के पैसे भी जमा नहीं कर सकते. तो जो है अंडर प्रिविलेज जो भी लोग हैं, जस्ट माय डियर एडवोकेट्स, आई प्रेज यू ऑल. आप अपने थोड़े से ऐसे कामों में जो है वो करिए, थोड़ा सा वक्त निकाल के अपनी मसरूफियत कर सकें. ऐसा नहीं कि जो है ये देखिए, ये चीज़ पे गौर करिए कि जो है वो तमाम अवाम को जो है जस्टिस के लिए ऐसा नहीं कि जो फाइनेंशियल बैरियर्स उठाने के लिए उनकी नौबत नहीं आएगी, जो है उनको मुश्किल ना हो कि जो है हाँ भाई इसमें फाइनेंशियल मुश्किल होती है. तो ऐसा नहीं, वैसे लोगों तक पहुँचिए.
just emphasize the people that access to justice should not be limited by the financial limits. तो कैपेसिटी जो है वो दिखी है, तो वंडरफुल जो है बहुत सारे माय डियर, और एक बार बिफोर आई गो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं फाइनल मैसेज टू द एडवोकेट्स, टू द एस्टीम एडवोकेट्स, टू द रेस्पेक्टेड एडवोकेट्स एवरीवन हियर, बिकॉज डेफिनेटली आप लोग जो इंसाफ के अलमबरदार हैं, आर्किटेक्ट्स ऑफ द जस्टिस हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर होती है। और तालीम के ऊपर मैंने बात की है, बिकॉज लोग समझते हैं कि तालीम के ऊपर ये मीट हुई तालीम, लोग समझते हैं कि जो है एजुकेशन इज ए डेस्टिनेशन। जस्ट टेल देम दैट एजुकेशन इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। क्योंकि हम अफसोस की बात यह है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, कि जो है तालीम को जो है हम मंजिल समझते बैठे हैं। दरअसल तालीम मंजिल नहीं है, मंजिल वो है, अगर हम मंजिल तो जो है इल्म का नाम जो है मंजिल है, और जो मंजिल तक हमको जो लेके जाती है वो है अखलाक, आपकी तरबियत, आपके वैल्यूज़, आपके एथिक्स जो कैरी करते हैं, वो चीज़ें आपको जो है मंजिल तक ले जाती है। तो एजुकेशन इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। तो जो है तमाम चीज़ों पे हमको जो है काम करना चाहिए। माय डियर एडवोकेट्स, द कोर्ट आर योर कैनवसेस। I believe that the courtroom are your canvases, और जो है laws and the laws are your tools. So please believe in that. Try to do the ethical practice, carry the morals, empathy, compassion with you all, so that जो है हम जो हमारा जिंदगी का जो मकसद है और हमारी जिम्मेदारी आपकी, सदर साहब आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी ये होती कि जो है हम खुशबुओं की तरह महके, ताकि आने वाली नस्ल को जो है खून में डूबी हुई सदियों के बजाय एक रोशन मुस्तकबिल मिले। तो ये सब की जिम्मेदारी हम अपने आप को जो है माशरे की भलाई के लिए वक्फ कर दें, ताकि खुशबुओं की तरह महके हम, आने वाली नस्ल को जो है खून में डूबी सदियों के बजाय एक रोशन मुस्तकबिल मिले। ये आपकी मेरी जिम्मेदारी होती है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, वंडरफुल टू बी हियर। बड़ी खुशी हो रही यहाँ पर आते हुए, यहाँ पर आया, खासतौर पर इंटरैक्टिंग विद एवरीवन, हैव ए ऑफिशियल मीटिंग विद कलेक्टर एंड पुलिस कमिश्नर साहब। तो आप लोग से मिलकर बड़ी खुशी हुई है। जो लोग काम कर रहे हैं, प्लीज़ कीप अप द गुड वर्क, मिस्टर बिलाल, मिस्टर बारी, एवरीवन हियर, जो भी इस तंजीम से जुड़े हुए हैं और अदर से भी कर रहे हैं। हमको चाहिए कि जो है सियासी तफरुक़ात को जो है अलग रखते हुए हम जो है एक समाज के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, फॉर द माइनॉरिटी, फॉर द कम्युनिटी के लिए काम करें। और बहुत हैट्स ऑफ टू यू ऑल, वंडरफुल, very much honored and very much privileged to be here. I am very much, I don't have any regrets. I have traveled all the way. I have busy in the day in Hyderabad. बहुत सारे काम थे मेरे, तो जो है कर लेते मैं इधर आया and giving this opportunity. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।